मेरी उनसे 23 तारीख को बात हुई थी, दिन के 1:30 बजे, शुक्रवार का दिन था। तो अच्छे हंसते खेलते, मैंने बोला बेटा क्या खाया, तो बोला हमने जूस पिया, केले खाए हैं। बोले उनके तुम कहाँ की तरफ हो, तो बोला हम ऊपर की तरफ हैं। उनको बेटा ऊपर क्यों गए, तो बोले मम्मी ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है वो लेके। तो मैंने कि कब आओगे, तो बोले बस रिटर्न 2 दिन में हमारा रिटर्न ही गया बोले, और आगे और हम देखते हैं कि क्या घूमने लायक चीज़ है तो वो देख सकते हैं, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है मेरी। जिन्हें आपने अभी सुना वो इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की मां रीना है। 11 मई को राजा की शादी हुई थी। शादी के बाद 20 मई को वो और उनकी पत्नी सोनम शिलोंग घूमने गए। 23 मई को आखिरी बार उन्होंने अपनी मां से बातचीत की। उसके बाद वो दोनों लापता हो गए। कई बार घर वालों ने फोन मिलाया लेकिन बात नहीं हो पाई। राजा के घर वालों को लगा नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन एक दिन बाद ही दोनों का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। परिवार को दोनों की फिक्र होने लगी तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे। राजा और सोनम की खोज शुरू हुई। गूगल मैप से उनकी लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई तो व्हीकल रेंट करने वाली एजेंसी का पता मिला। एजेंसी पहुंचने पर पता चला कि दोनों ने वहां से एक एक्टिवा रेंट की और ओसरा हिल की ओर रवाना हुए थे। स्थानीय पुलिस के मुताबिक उस दिशा में जब जांच शुरू की गई तो पहाड़ी इलाके में वो एक्टिवा लावारिस हालत में मिली, जबकि राजा और सोनम का कुछ पता नहीं चल पाया। आज तक से जुड़े सारस्वत कश्यप के इनपुट के मुताबिक इस क्षेत्र में ओरसा नाम का एक रिजॉर्ट भी है जिसे अपराधियों का अड्डा माना जाता है। साल 2025 में इस क्षेत्र में लापता होने की ये दूसरी घटना है। अप्रैल में 41 साल के हंगरी के पर्यटक पुस्कास जोल्ट को नोंगराट के रास्ते के पास रामदैत गांव के करीब मृत अवस्था में पाया गया था। लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के 12 दिन बाद उनका शव बुरी अवस्था में मिला था। इसी इलाके के पास ही राजा और सोनम के लापता होने की खबर आ रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने मामले पर क्या कहा है, सुनिए। इसमें जो शिलोंग पुलिस है वो लगातार प्रयास कर रही है। अभी करीब आधे पौने घंटे पहले ही हमारे जो डीसीपी क्राइम है वहाँ की जो पुलिस टीम और जो परिवारजन है उन्होंने उस पर वीडियो कॉल पे भी बात की है और लगातार वहाँ पुलिस की टीम जो ईस्ट सोहना वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ की टीम लगी हुई है। वहाँ के एसडीपीओ साहब जो हैं और वहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे भी हमारी टीम ने बात की है और उनके सीनियर ऑफिसर से भी हम लोगों ने बात की है और उनसे हमने ये भी कहा है कि वहाँ अपनी टीम की जो रेस्क्यू पार्टी है उसकी संख्या बढ़ा दें। परिवारजन से लगातार संपर्क में, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से अपडेट करेंगे और प्रयास ये भी है कि जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हुआ हो या जो भी उनके साथ वो हो, हमारा प्रयास यही है और हमारी कामना भी यही है कि वो सकुशल रिकवर हो जाएं और जो भी स्थितियाँ उसको परिवारजन जो उनके 2 भाई वहाँ पे हैं उनके साथ लगातार लोकल पुलिस यानी इंदौर की पुलिस हमारी टच में है और लोकल जो पुलिस है शिलोंग पुलिस उसके साथ वहाँ पे उनके लिए सर्च किया जा रहा है। 2 व्हीलर जो वहाँ पे हायर किया था वो रिकवर हुआ है, वो रोड के किनारे ही पाया गया है। पहाड़ी टाइप का एरिया है और जंगल वगैरह भी है। तो जैसा मैंने कहा कि लोकल पुलिस की टीम वहाँ पे सर्च कर रही है, परिवारजन भी 2 साथ में है और हमारी पुलिस लगातार वहाँ से टच में है और उनको लगातार यहाँ से कुछ जो इनपुट परिवारजन से मिल रहे हैं या वहाँ से जो बातें करनी है उनको गाइड भी किया जा रहा है और हम सभी का प्रयास है कि जल्दी इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो। मामले पर राजा के परिवार ने क्या जानकारी दी, उनकी क्या मांग है, वो भी सुनते हैं। सर मेरा भाई 20 तारीख से इंदौर से निकला था फ्लाइट से, बेंगलोर होते हुए असम गया था। वहाँ से उन्हें माँ कामाख्या देवी के दर्शन किए थे और 23 तारीख को हमारी लास्ट बात हुई थी बस 1:30 बजे मम्मी की। उसके बाद से वो ना मिसिंग है कि मिल नहीं पा रहा है। वहाँ की पुलिस भी है तो इतनी एक्टिव से काम नहीं कर पा रही है। और मेरी अपनी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वहाँ की सरकार को फ़ोन लगाएं, वहाँ की मिलिट्री लगाएं और सीएम साहब अपनी बेटी समझ के, अपने बेटा समझ के काम करेंगे तो वो काम जल्दी होगा। ऐसे में तो चीज़ को आज कल भूल भाल के सब खत्म कर देंगे। जो मध्य प्रदेश की बेटी है और बेटा है, ये लोग घूमने गए थे, माँ कामाख्या जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद पाया और आगे की ओर गए कि जब थोड़ा घूमना हो जाएगा उस प्रकार से, और वहाँ से मिसिंग हुए हैं 23 तारीख को और आज तक कोई पता नहीं चला है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये वहाँ की सरकार से बात करें और इसमें शीघ्र अतिशीघ्र बड़ा सर्च अभियान चलाएं, बड़ा से बड़ा एक्शन। वहाँ की जो वादियाँ हैं, गहराइयाँ हैं, खाइयाँ हैं, तो वहाँ पर लोकल पुलिस भी इतना सामर्थ्य नहीं हो पाता है, कोई सुविधा नहीं जुटा पाती है कि जो सर्चिंग अभियान अच्छे से हो पाए। तो मध्य प्रदेश शासन वहाँ की सरकार से बात करे कि कोई आर्मी मतलब बड़ा अभियान चले जिससे कि दोनों हमारा भाई और बहू रानी दोनों सुरक्षित वापस लौट आए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी मामले की गंभीरता देखते हुए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से फोन पर बात की। त्वरित और
प्रभावी कार्रवाई का अनुरोध किया। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मेघालय प्रशासन से लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर लिखा, मैंने इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे दी है। इस कठिन समय में सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस और परिजन फिलहाल दोनों की तलाश में जुटे हुए हैं। मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम हिमांशु है। देखते रहिए द लल्लन टाइम्स।